नहीं, मराठी तो आती नहीं है बोलने। बाकी रहा के ये सब चोचले है, कुछ है नहीं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको अपना अपना अधिकार है। हिंदुस्तान में हिंदी मातृभाषा है, सबसे अव्वल हिंदुस्तान है। वो तो बोल रहे हैं महाराष्ट्र में खाते हो, महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी तो बोलना ही पड़ेगा, तो नहीं बोलेंगे थप्पड़ ही पड़ेगा। तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो यार, तो हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी नहीं बोलोगे? पगला गए क्या? महाराष्ट्र कहाँ है? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मीरा रोड में मौजूद हूँ। मीरा रोड में एक मस्जिद है, लोग नमाज अदा करके यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। राज ठाकरे भी मीरा रोड में आए हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनका माहौल जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नीचे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए आप। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद फारूक। अच्छा, मोहम्मद फारूक जी, आप नमाज अदा करके आ रहे हैं अभी? जी जी, जुम्मा है। जी जी, आज जुमा है। तो क्या कहना चाहोगे? बगल में ही राज ठाकरे आ रहे हैं और आप सुन भी रहे हो, हिंदी और मराठी का विवाद चल रहा है, तो मराठी बोलने आता है आपको? नहीं, मराठी तो आती नहीं है बोलने। बाकी रहा के ये सब चोचले है, कुछ है नहीं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको अपना अपना अधिकार है, अपने अपने भाषा का अधिकार है। जी, लेकिन वो तो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं। नहीं तो वो तो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदी मातृभाषा है। बाकी रहा कि जो बाहर से लोग आते हैं कमाने खाने, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब मराठी ही जाने या गुजराती जाने, हिंदी तो सब बात जानते ही हैं। लेकिन वो तो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो थोपने वाली बात है, ये बोल नहीं सकते, थोपने वाली बात है। आपको मराठी नहीं आती है, लेकिन आपको जबरदस्ती आके बुलवाया जाए, नहीं बोलने आए, थप्पड़ मारेंगे, तो फिर क्या लगेगा? नहीं तो ये तो खराब लगेगा, बिल्कुल खराब है ये बात। उनको समझना चाहिए, सबसे अव्वल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है और हिंदी मातृभाषा है, तो सब बोलते ही है। अच्छा जी, तो जबरदस्ती बुलवाना क्या लग रहा है? अब क्यों जबरदस्ती? तो मतलब क्या है ना, वो थोपने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस गुंडागर्दी है। जी जी, क्या बोल रहे हैं? ये तो फिर जबरदस्ती करना कोई अच्छी बात नहीं है। हर हिंदुस्तानी को अब राष्ट्रभाषा बोलने का अधिकार है। बिल्कुल। तो और वैसे भी हिंदी भाषा जो है दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी भाषा है। पहले इंग्लिश है, फिर हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, तो क्यों नहीं हिंदी बोलेंगे? ये कोई मतलब थोपने वाली बात है, जबरदस्ती वाली बात है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं महाराष्ट्र में खाते हो, महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी तो बोलना ही पड़ेगा, तो नहीं बोलेंगे थप्पड़ ही पड़ेगा। तुम महाराष्ट्र की बात कर रहे हो। तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो यार, तो हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी नहीं बोलोगे? पगला गए क्या? महाराष्ट्र कहाँ है? हिंदुस्तान में ही है ना, तो हिंदुस्तान की भाषा क्या है? हिंदी है। हाँ, जब महाराष्ट्र में आए हैं तो थोड़ा बहुत तो हर भाषा का होता ही है। अगर हम पंजाब में रहते हैं, हमको ये मद्रासी नहीं आती है, हम कल चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं, तो इमीडिएट का हम कैसे बोलेंगे उनकी भाषा? अच्छा, तो ये तरीका नहीं है। बस ये है कि जो भाषा चल रही है, जो हिंदुस्तान की भाषा है, वही बोलनी चाहिए। वही बोलनी चाहिए। अच्छा, कि राज ठाकरे आए हैं, डर वगैरह तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, डर काहे का? डर किसी चीज का? ये बताइएगा। हाँ, कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जो थप्पड़ कर रहे हैं, मीरा रोड में थप्पड़ मारे थे। बिल्कुल सही है, डर काहे का? डर नहीं है। डर बस एक से ही डर है, बस ऊपर वाले से डरते, बाकी किसी से नहीं डरते। कुछ समय पहले राज ठाकरे भी बोल रहे थे कि मस्जिद जो है वो स्पीकर भी हटाओ यहाँ से, वो आनी चाहिए। वो कुछ क्या है ना, ये सब आपको एक ही बात बोल दिया ना, सब चोचले है, जबरदस्ती का ये है, कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब बोल के। बात। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल बारी देशमुख। अब्दुल जी, राज ठाकरे आए, पता है आपको? हाँ, मालूम है। हाँ? मालूम है। कुछ डर वगैरह तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं, हम लोग तो अल्लाह से ही डरते हैं। मुसलमान हर एक अल्लाह से ही डरता है, किसी बंदे से नहीं डरता है। और जो थप्पड़ मारते हैं उस थप्पड़ से? नहीं, थप्पड़ मार रहे हैं, अभी क्यों मार रहे हैं? मराठी नहीं आ रहा इसलिए मार रहे हैं ना। तो मराठी बोलना चाहिए हम लोग ने भी। आता मराठी येते, माझ्या पोरांना मराठी येते, सर्व को नहीं आ रहा है, उसको कुछ अच्छा को नहीं आ रहा है। आप कुछ अच्छा के पास आएंगे, अब सीखेंगे कैसे? ये पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ सीखेंगे बताइए ना। नाही, आता आपण महाराष्ट्रात आहे, शिकलं पाहिजे। आपल्याला हिंदी आली ना, इंग्लिश आली की नाही? मग ये तो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान की भाषा जो है हिंदी है। हिंदुस्तान की भाषा अलग है, ये राज्य की भाषा मराठी है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सही बोल रहे हैं कि आना चाहिए मराठी।
नाही आहे. मराठी यायला नाही मारणे हे चुकीचं आहे. हा. बरोबर आहे. पण आम्ही पण काय सांगायला पाहिजे काय बाबा आम्ही मराठी शिकू, आम्ही मराठी बोलू. आम्ही जन्माला आलो तर हिंदी बताओ, आपको तो मराठी आती नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि मराठी बोलो यहाँ पर, कैसे बोलोगे आप? तो क्या सीखना चाहिए. सीखना मतलब है तो सीखना चाहिए। बाकी कब से रहे, कितने साल से रह रहे हो आप? अभी तो हम लोग यहाँ 40 साल से भाई 40 साल से रह रहे हो और मराठी बोलने नहीं आती? मराठी नहीं आती बोलने में। कभी ऐसा हाँ। माहौल ही नहीं बना हम लोग का कि मराठी बोलने का ये हो। अच्छा, हाँ। बोल रहे हैं आनी चाहिए, आप 40 साल से रह रहे हो, आपको मराठी उनका भी कहना सही है, अपने हिसाब से उनका भी कहना सही है अच्छा, कि जहाँ रहते हैं वहाँ होना चाहिए। लेकिन नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ। तो राज ठाकरे आ रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे उनको? आप यहीं बगल में हैं आप? उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे यही मैसेज देंगे कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र राज्य है तो मराठी भाषा है अलग चीज़ है, हिंदी भाषा अलग चीज़ है। तो जिसको नहीं आता है तो कोशिश करेंगे सीखने का। बाकी कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि जबरदस्ती? बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जबरदस्ती ही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। चाचा, वो उनकी जबरदस्ती है और क्या बोल सकते हैं। जबरदस्ती उनकी। हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद, फिरोज अहमद जी। कितनी उम्र है? 54 साल। 54 साल। यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ तो मीरा रोड में भी 12 साल हो गए। 12 साल हो गया। मराठी बोलने आती है? नहीं, तो मराठी तो बोलना पड़ेगा, बोल रहे हैं मराठी जाना ही। हाँ वो सीखना चाहिए लेकिन नहीं आती है। लेकिन थप्पड़ भी मार रहे हैं उसके बदले। हाँ ये तो गलत है, हाँ? गलत है ये थप्पड़ मारना। हाँ। हिंदी आती है ना, हिंदी बात करते बोलते हिंदी नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। आना चाहिए। हैं। अभी नहीं आती है तो क्या करेंगे? थप्पड़ पड़ता है, थप्पड़ मारते हैं ये राज ठाकरे के। ये तो गलत बात है ना। हाँ? तो राज ठाकरे यहीं पे बगल में आए हुए हैं आपकी मेरा हाँ। रोड में। कुछ टाइम पहले ये भी बोल रहे थे कि जो अजान बजता है इसको भी स्पीकर हटाओ। स्पीकर हटाओ। हाँ ये तो गलत बात है उनके। हाँ, स्पीकर अजान हो रही है तो अजान से क्या प्रॉब्लम है उसको क्या मालूम। अच्छा, ठीक है। कुछ युवा इस तरफ है। भाई साहब थोड़ा आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? साहिल देशमुख। साहिल देशमुख। साहिल, क्या कहना चाहोगे? मराठी और हिंदी का जो विवाद चल रहा है, क्या कहोगे? और बगल में राज ठाकरे भी आ रहे हैं, क्या सोचते हो आप? महाराष्ट्र में है तो सीखना ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती है तो उसके बदले मारा जाएगा, ये बिल्कुल गलत बाहर तो रहे हैं, आप देख रहे होगे। ये बिल्कुल गलत। इतना बवाल आपके यहाँ पे हुआ, मीरा रोड में ही हुआ। हाँ बहुत गलत, राज ठाकरे मीरा रोड में ही आ रहे हैं। गलत है। सीख कोई रहा है तो ठीक है, सीख लिया, अच्छी बात है, बोल पा रहा है। हाँ ये बात उनकी सही है कि यहाँ के स्टेट की लैंग्वेज है तो सीखो, लेकिन जोर ज़बरदस्ती ऐसा कोई किसी पे नहीं कर सकता है, क्योंकि मेन मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी। हिंदी आती है बोल रहे। अब बाहर से जो फॉरेनर आते हैं वो क्या इंग्लिश बोलते तो उनको आने नहीं देते? उनसे तो डबल टैक्स लेते हैं ना पैसा, उनको भगाते हैं क्या? नहीं भगाते हैं ना, उनके पैसे अच्छे लग रहे। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना हिंदी, तो हम लोग ऐसा है। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि एक आपने देखा होगा सांता क्रूज से वीडियो भी सामने आया, एक मुस्लिम ड्राइवर था, उसको भी जबरदस्ती घेर के बोल रहे हैं कि मराठी बोल, मराठी बोल। मारा गया, हाँ मारा गया। ये तो इनकी ये राजनीति है ना कि वोट बैंक ज़्यादा क्या है हिंदुओं का, तो उनको मुसलमानों से तकलीफ है अगर तो उनको भड़काओ और वोट बैंक अपना बढ़ाओ, बस ये उनकी राजनीति है। अभी राज ठाकरे यहाँ पे आए, कोई अपना कंसर्न लेके जाएगा अगर कि मेरे को ये कंसर्न है, मेरे बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, यहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो वो नहीं सुनेंगे। उनको बस ये मराठी बोलने से क्या होएगा? देश सुधर जाएगा उससे? ये तो गलत है ना। तो क्या विकास की बात कभी नहीं करते राज ठाकरे? राज ठाकरे इन पर्टिकुलर नहीं, सारे नेता जो है जो ये गंदी राजनीति चला रहे तो वो बातें करते हैं, हम कभी सुनते हैं कि कोई विकास का कुछ चैप्टर चल रहा है, कोई चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या चलता है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही चलता है। इसके सिवा तो कुछ चलता नहीं। तो ये तो चल रहा है, लेकिन अब राज ठाकरे यहाँ पे आए हैं, कुछ संदेश देना चाहोगे राज ठाकरे? राज ठाकरे को संदेश यही है कि युवाओं पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, रोड बनाओ, टैक्स का सही उपयोग करो। सिर्फ इन पर्टिकुलर राज ठाकरे को नहीं, सबको। राज ठाकरे तो सरकार में थोड़ी जो बनाएंगे बोलेंगे फिर तो बोलते तो है ना, अभी सरकार में नहीं है, मराठी बोल रहे हैं ना, तो ये भी बोल सकते हैं ये भी बोल सकते क्या कुछ अच्छा विकास करो, हाँ। ऐसा भी बोल सकते हैं ना। अच्छा। मराठी जैसा बोल रहे तो वो भी हो सकता है। ठीक है सर, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आप? ये उन्होंने ना उन्होंने किया। नहीं, मैं भी बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ा सा। क्या कहना चाहो? अपना नाम बता दीजिए पहले आप। मेरा नाम मुफीज अहमद है। मुफीर अहमद जी, क्या कहना चाहोगे? राज ठाकरे भी यहीं पे आपके बगल में आए हुए हैं, कोई संदेश देना चाहो? ज़्यादा भीड़ लगी थी स्टेशन पे। स्टेशन पे सिक्योरिटी लगी हुई है, बहुत भीड़ थी। मराठी बोलने आती है आपको? थोड़ा मोड़ा इधर उधर ऐसा कुछ मराठी क्या बोलने के। हाँ आना कुछ ये बोलते हैं महाराष्ट्र में रहना तो आना पड़ेगा। पढ़ेगा वाला मसला नहीं है। हाँ सीखना चाहिए, अच्छी बात है। जितनी लैंग्वेज सीख लो उतनी अच्छी बात है। हमको बहुत लैंग्वेज, अरबी आती, उर्दू आती, हिंदी आती, थोड़ा मराठी भी आती है, सब चीज़ें आती है। भैया भाषा उर्दू सब आती है। अब लेकिन इतनी अब
जहाँ जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे। थप्पड़ वाला कांड क्या? थप्पड़ वाला कांड वो सही नहीं है। हाँ। वो नफरत की राजनीति है, वो नहीं करना चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ लोगों को सिखाओ। मराठी का इतनी शिद्दत ज़रूरत है तो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को बैठाओ, स्कूल बनाओ और लोगों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, बड़ों को सिखाओ, भाई ये मराठी है, ऐसा ऐसा सीखो, यहाँ की लैंग्वेज, अच्छी बात है। अच्छा ये पहले तो ये काम करना चाहिए। अच्छा, ये काम कर रहे हैं वो तरीका? ये तो बिल्कुल गलत, तो इंसानियत से हट करे भाई, कौन कहेगा ये अच्छा है? हाँ। मारना पीटना ये इंसानियत का धर्म ही नहीं। अच्छा। इंसानियत तो मेल मोहब्बत सिखाती है। हमारी गंगा जमनी तहजीब हमेशा ही रही है, हम कई में मिल करके एक जायत इज्तिमाइयत के साथ हमेशा रहे हैं। बिल्कुल। समझ रहे ना? हाँ, हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं। जबरदस्ती कोई बुलाया तो आपसे? ज़बरदस्ती कोई बुलाए तो ये गलत है ना, गलत तो गलत है। कोई ज़बरदस्ती बुलाए, कोई ज़बरदस्ती क्या करेंगे आप? ज़बरदस्ती में क्या होगे? लफड़े होते हैं, वही मारपीट होगी, दोनों तरफ से लफड़े झगड़े चालू। ज़बरदस्ती नहीं है, गलत बात है। गलत बात है। हाँ, थोड़ा आपसे बात करूंगा चाचा, बड़े फुर्सत में खड़े हो पीछे हैं? नहीं नमाज वगैरह हो गया? हाँ नमाज अदा हो गया? क्या चल रहा है, हिंदी मराठी कुछ पता है आपको कि नहीं? चल रहा है आता है मराठी बोलने? मराठी बोलायला येते मला सगळं आपको तो येता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको क्या करोगे? मराठी नाही येत मराठीचं असं आहे की 4 दिवसात मराठी कोण शिकणार नाही. बिल्कुल. हाँ. त्याच्यासाठी ना माणसाला एक संस्था उघडा, हाँ. तिथे त्यांना प्रवेश द्या आणि मग प्रवेश दिल्यानंतर त्यांना एक कोड सारखा एक कार्ड बनवून द्या की बाबा हे मराठी शिकलेलं आहे. कारण बाहेरचे लोक येतात आणि इथे राहतात, त्यांना थोड़ा हिंदी में बात करते हैं आपसे कि हमारी जो जनता है वो हिंदी की है. अच्छा. हाँ, तो ये जो बुलवा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं. अगर मुस्लिम समाज के बीच में आएंगे, जबरदस्ती बुलवाएंगे, थप्पड़ मारेंगे तो क्या होगा? नहीं गलत बात है, ये तो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं, इससे भाईचारगी में फर्क पड़ता है. राज ठाकरे बगल में आए, कुछ जवाब देना चाहोगे? नहीं क्या जवाब देंगे, बस यही बोलो कि बोले यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं अच्छा. पहले से ही. हाँ. ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब होगा तो उससे लोगों के दिलों में थोड़ा नफरत पैदा होगी कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ में. नफरत पैदा होगा. हाँ देखिए, लगातार जो है हम तो राज ठाकरे बगल में आए हुए हैं, थोड़ा मुस्लिम समाज से हम बातचीत करके उनका माहौल जो है कहीं ना कहीं आप तक पेश करने की कोशिश भी करते हैं. थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा सर 2 मिनट के लिए कि क्या कहना चाहोगे, राज ठाकरे बगल में आ रहे हैं और हिंदी मराठी का विवाद चल रहा है, तो इसको लेकर क्या सोचते हो आप, क्या आप लोग की सोच है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो भी है, चाहे जो रहने दो, एनीबडी, आदमी कोई भी हो, वो आ रहे हैं इधर तो किसी को एक दिन में मराठी सिखा नहीं सकते. उनको कायदे से करना चाहिए कि स्कूलों में कंपलसरी कर दो, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल हो चाहे इंग्लिश स्कूल हो, सब में मराठी कंपलसरी कर दो. तो जो आप पढ़ेंगे जो लोग, वो लोग मराठी बोलेंगे. अभी जिनको मराठी आती है यहाँ पे मराठी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको मालूम पड़ना चाहिए कि आदमी सामने वाला आ रहा है, ये मराठी है, मराठी में बात करना चाहिए. अब तुम तो 2 बात किए तो हिंदी में और 2 बात भी मराठी में और मारना चालू कर दिया, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमसे मराठी में बात करेंगे, हम मराठी में बात करेंगे उनसे. हाँ हाँ, अभी हम मालूम पड़ना चाहिए पहले से. अच्छा. पहले से ना आप आते ही हिंदी बोलो, उसके बाद मारना चालू कर दो कि हिंदी में बात कर रहे थे. तो कायदे से स्कूलों में जो स्कूल है, लगातार और भी नेता यही बोल रहे हैं ना कि अगर आपके पास हिम्मत है, जाओ मुस्लिम समाज में बुलवा के दिखाओ जबरदस्ती मराठी, फिर आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं फिर वो लोग. नहीं, ये तो लड़ाने वाली बातें हैं कि मुस्लिम पहले भी हिंदू मुस्लिम करके गए वो लोग, अब वो लोग यही चाह रहे हैं कि ये छोड़ दो, चले जाओ मुस्लिम एरिया में. मुस्लिम लोग थोड़ा से दिमाग के कमज़ोर होते हैं, वो लड़ जाएंगे, झगड़े होंगे, समझे. ये भी गवर्नमेंट की चाल है. कमजोर कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं. अच्छे नहीं, दिमाग के टाइट होते हैं, पक्की बात है. वो लड़ जाएंगे, फिर लड़ेगा तो उसमें मज़ा आएगा ना. जो गवर्नमेंट, उसकी वजह क्या है, टाइट होने की वजह क्या है? नहीं देखो, मुस्लिम टाइट इसलिए हैं कि अब मराठी आगे सिखा रहे हो, उसको नहीं आती तो क्या करेगा. जो मराठी जिसको आती है, कितने लोग अहमदाबाद, ये अहमदनगर के हैं, औरंगाबाद के, वो लोग मराठी बोलते हैं, मराठी हैं वो मराठी बोलेंगे ना. हाँ, तो वो लोग जो आए हैं, अब कोई आदमी आया है अभी यूपी से और उसको मराठी सिखाओगे, कैसा सीखेगा मराठी, बताइए. नहीं सीख सकता ना. तो इसीलिए सबसे पहले ऑफिसों में जाएँ, वो जितने भी ऑफिस खुले हैं, BKC है, नरीमन पॉइंट है, वहाँ बड़े बड़े ऑफिस हैं, जाओ वहाँ मराठी सिखाओ. जो स्कूलें हैं उसमें कंपलसरी कर दो, वो चाहे इंग्लिश हो और चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, सब में मराठी कंपलसरी कर दो. ये उनको करना चाहिए. लेकिन किसी पे हाथ उठाना ज़बरदस्ती, वो मराठी सीखना या इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश सिखाओ, फिर उसके बाद तेलुगु सिखाओ, फिर चले जाओ कन्नड़ा सिखाओ, कौन सीखते बैठेगा बताइए आप? सीखेगा कोई जल्दी से?
वक्त लगता है ना सीखने के। सब क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या वजह है इसकी? ये गवर्नमेंट की चाल है। नहीं तो राज ठाकरे गवर्नमेंट में तो नहीं है। गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है करवा रही है। करवा रही है। हाँ वो करवा रही है, सबको मिली, अंदर से हम लोग को नहीं मालूम पड़ता, अंदर से सब मिले जुले होते हैं, समझे? हाँ ठीक। अंदर तो और राज ठाकरे बगल में आए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? अब पता नहीं, मैं तो अभी आपसे सुन रहा हूँ, हमने सुना ही नहीं महाराज ठाकरे आए हैं। यहीं बगल में ही है अभी। कहाँ पे है यहाँ पे? यहीं पे कुछ 3 किलोमीटर दूर पे ही है। अच्छा अच्छा, होंगे कहीं पे, हमको नहीं मालूम है, पर यहाँ का माहौल तो ठीक है। बढ़िया है माहौल। हाँ माहौल ठीक है, ऐसा कोई हिंदी इंग्लिश और इसका मराठी का लेना देना नहीं है। आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। कितनी उम्र है सर? 56। 56। क्या करते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, रिटायर आदमी है। बेटा है। तो ये हिंदी मराठी का जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुस्लिम समाज के हुआ, क्या आपको मराठी बोलने आती है? ये हाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के हो। तो ये जो हिंदी जो नहीं बोल पा रहा है, जो थप्पड़ मारा जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या बोलने का, उसमें कुछ बोलने का नहीं हमको, क्या बोलेंगे। सही है थप्पड़ मारना? थप्पड़ मारना सही नहीं है, लेकिन मराठी आना चाहिए बस। आना चाहिए। तो नहीं आएगा तो सीखो। ठीक है। लेकिन सिखाने के बजाय थप्पड़ भी पड़ रही है। थप्पड़ मत मारो, कोई भी चीज़ को थप्पड़ से नहीं होता, प्यार से होता है। प्यार से होता है। राज ठाकरे बगल में आ रहे हैं, आने देना, अच्छी बात है। पॉलिटिशियंस आते रहते जाते रहते। जाओगे नहीं राज ठाकरे को देखने के लिए? क्या जरूरत क्या है किधर जाने की, हमारे पास टाइम ही नहीं इतना जाने के लिए किधर। ये कोई डर है या फिर क्या है? काय का डर, कुछ डर नहीं है, अल्लाह करम है। हाँ, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं अल्लाह करम से। हाँ, तो कुछ कहना? क्या कहेगा। अच्छा, तो मराठी हिंदी का विवाद जो हो रहा है उसके बारे में, मतलब ये हो सही है या फिर गलत है? तो सालों से होता आ रहा है, आज की बात थोड़ी है वो। सालों से होता रहेगा ये। अब वो देखेंगे आगे क्या होता है।